नायब सैनी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीएससी एकता जिंदाबाद, विशाल बेदी जिंदाबाद 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 विशाल बेदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अंतर देखो, स्टे पंजाब के रिजर्वेशन पर भी हुआ था, स्टे हरियाणा में भी हुआ था, परंतु पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने रातों रात विधानसभा बुलाई। मेरी जो विधानसभा में लड़ाई चल रही है वो ये लड़ाई चल रही है, अमरिंदर सिंह ने तो रातों रात विधानसभा बुलाकर उसको एक्ट का रूप दे दिया, उसको कानून का दर्जा दे दिया, एक दिन भी उस स्टे को लागू नहीं होने दिया। और भूपेंद्र हुड्डा के पास भी हमारे लोग गए, सैलजा के दबाव में था, बुक्कड़ जी उस टाइम विधायक थी, फूलचंद मुलाना था, अरे कितने लोग थे, उसको दबा दिया। भूपेंद्र हुड्डा की हिम्मत नहीं हुई। अरे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने तो हम नौकरियों में रिजर्वेशन पे स्टे दिया था, भूपेंद्र हुड्डा ने तो हमारी एजुकेशन पर भी ठोक दिया, बिना पढ़े बिना लिखे। ये इतना दर्द था उस आदमी के दिल में हमारे खिलाफ। हमारे लोग बार बार गए, परंतु उसने हमारी सुनाई नहीं करी। लीडरशिप कमजोर थी, संख्या बल कम था, और क्या कहता है हमारे लोगों को ऋषिपाल बेदी और गए थे ज्यादा, मैं तो उस टाइम कांग्रेस में नहीं था, मैं तो बीजेपी में था। कहने लगा तुम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में जाओ, मैं तारा साथ दूंगा। साथ सुध कहां देना था, साथ नहीं दिया। लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चली गई, परंतु सड़कों की लड़ाई भी हमारी साथ साथ चली। 20 अगस्त 2005 में जब ये जुलाई के अंदर टूटा था, तो यही कुरुक्षेत्र हुड्डा ग्राउंड में, जहां आजकल ये मॉल बना हुआ है, यहां पर हमने कार रैली की थी। उसका आयोजन मैंने नहीं किया था, कैसल मॉल जो बना हुआ है यहाँ पे, ये मैदान था उस समय। 50,000 से ज्यादा लोग आए, पूरे हरियाणा भर से लोग आए। हमने विधानसभा का घेराव किया, वहां पर लाठीचार्ज हुआ। केवल कृष्ण बेदी नहीं, हजारों लाखों लोग लगे रहे, चाहे सत्यनारायण जी थे, चाहे रोहतक वाले हमारे धानक समाज के लोग थे, चाहे हमारे बाजीगर समाज के लोग थे, चाहे हमारे बंजारा समाज के लोग थे, बादी समाज के लोग थे, सैंसी समाज के लोग थे। सभी लोगों ने अपने अपने लेवल पर बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ी, परंतु उस लड़ाई का असर नहीं हुआ। 2014 आते आते हमारी सरकार के बनने के आसार बने, तो हमारे घोषणा पत्र के अंदर ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की टीम में घोषणा पत्र चुनाव समिति बनी, उसके अंदर ये डाल दिया यदि हमारी सरकार बनी तो हम AB का लाभ देंगे। और हमारे समाज के लोगों ने कांग्रेस से दुखी थे ही, थोक के वोट बीजेपी को देने का काम किया। बहुत से लोग सवाल करते हैं, बेदी जब आप मंत्री थे, पहले दिन ही मंत्री थे, तो इतनी देर क्यों लगी? परंतु जब हम सरकार के अंदर गए, उससे पहले का एक वाक्य और सुनाना चाहता हूं। हम विपक्ष की राजनीति करते थे, यहां मंदिर के प्रधान जगीर सिंह जी बन के कुछ और टीम ने निर्णय किया कि इस बार वाल्मीकि जयंती पे कृष्ण बेदी जी को मुख्य अतिथि रखेंगे। हम तो टूटे पड़े थे, टोटे के मारे हुए थे। मेरे पास ये कहने लगे जी हम तो आपको मुख्य अतिथि रखेंगे। मैंने कहा भाई किसी सरकार के आदमी को रखो, मेरे पास क्या है? कहा जी हमने तो इस बार तय कर लिया, मगर पैसे पूछा कर वो ब्योत कौन है? मेरा कहा ब्योत बन जाएगा परमात्मा की। मैं मंदिर में आया, चीफ गेस्ट के तौर पर आया। इतना का आप लोगों को पता, 15, 16, 20 जने थे हम। इसी सरभंगी बाबा के धूणे के सामने खड़ा होकर मैंने एक वादा किया था कि यदि केंद्र और प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो मैं वादा करता हूं हरियाणा के अंदर ये BSc लागू कराऊंगा। सरकार में थे नहीं, जानकारी ज्यादा थी नहीं। मैंने वादा किया था कि भगवान वाल्मीकि जी के नाम पर कोई ना कोई विश्वविद्यालय बनवाऊंगा। मैंने वादा किया था कि सफाई कर्मचारी आयोग और SC आयोग बनवाऊंगा, और मेरी रिकॉर्डिंग है वो मेरे पास। और मैंने वादा किया था कि यदि मेरा सरकार में हिस्सेदारी हुई, महापुरुषों के जयंती समारोह सरकारी कराने का काम करूंगा। अब मित्रों, मैंने 2 बातें पहले की थी, उसको दोबारा जोड़ रहा हूं कि जिसने इस आश्रम के अंदर, उस गेट के अंदर नियत से पांव रखा, उसने बुलंदियों को छुआ। जिसने बदनीति से पांव रखा, उसका सत्यानाश हुआ। पता नहीं कौन सा समय था, बाबा सरभंगी नाथ ने मेरी बात को सुना, और सरकार केंद्र में भी बन गई, प्रदेश में भी। तब ड्यूटी मेरी शुरू हो गई। संयोग बना तो वाल्मीकि यूनिवर्सिटी कैथल में बन गई, SC आयोग भी बन गया, सफाई कर्मचारी आयोग भी बन गया, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जयंती समारोह भी सरकारी हो गई, भगवान वाल्मीकि जयंती भी सरकारी हो गई।
संत श्रोमणी कबीर जयंती भी सरकारी होगी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जयंती भी सरकारी, परंतु मेरा जो दर्द था वो दर्द नहीं मिटा। वो AB वाला मामला, अब आप पूछ सकते हो बेदी जी क्यों नहीं किया, ये बता सकते हैं जो कोर्ट में लड़ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे, क्योंकि कोर्ट में मामला पेंडिंग था, इसलिए सरकार लाचार थी, बेबस थी। मनोहर लाल जी का मन था, पूरी बीजेपी सरकार का मन था, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का मन था, और जब ये कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हमारी सरकार मदद कर सकती थी, जबरदस्त मदद करने का काम, परंतु वो लड़ाई लड़ते लड़ते क्या हुआ, 2018 आ गया और सरकार, मेरा भी टाइम नजदीक लग गया, पर वो कसक और वो दर्द यूं का यूं था। कोर्ट के आगे लाचार थे, बेबस थे, मजबूर थे। लोग सवाल करते हैं बेदी तब क्यों नहीं किया, परंतु मित्रों, बच्चा ने पढ़ने का अधिकार दे दो, मेरिट में तो अपने आप आ जाए, तब वो लड़ाई लड़ी। अब जो मैं विधानसभा के अंदर जो चाहता हूं, मैं यही कहता हूं कि भूपेंद्र हुड्डा कहता है कि हमारी नीयत खराब नहीं थी, हम तो सभी को साथ लेके चलते थे, रिजर्वेशन को ये करना चाहते थे, वो करना चाहते थे। यदि भूपेंद्र हुड्डा तेरी नीयत खराब नहीं थी, जब नौकरियों पर स्टे था तो आपने एजुकेशन पर क्यों लगाया, क्यों उसको आपने इंप्लीमेंट करने की बात कही। पंजाब की तर्ज पर आपने क्यों नहीं हरियाणा विधानसभा बुलाकर, रातों रात एक्ट बनाकर हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होता होता उसको धूमिल क्यों किया। मेरी लड़ाई ये चल रही है, मेरी को गीता बुक्कड़ से लड़ाई थोड़ी है, मेरी तो उस विचारधारा से लड़ाई है जिसने हमारे लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद किया। शेरे हरियाणा किसान बेदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हमने कैबिनेट में लेकर आए और विधानसभा में मनोहर लाल जी ने वो एजुकेशन के अंदर हमारा एक्ट बनाकर हमारे बच्चों को शिक्षा का अधिकार दे दिया। और रिजल्ट क्या बनता है, अब जितने स्वर्ण समाज के लोग बैठे हैं उसका रिजल्ट ये बनता है, हरियाणा प्रदेश के अंदर 150 सीटें MBBS की हैं, जिसमें पहले DSE लागू होने से पहले, एजुकेशन में लागू होने से पहले पूरे हरियाणा से 4 या 5 बच्चे आते थे, इस बार 75 बच्चे आते हैं हमारे। गीता बुक्कड़ जी कह रही थी बच्चे पढ़ते नहीं, एक भी सीट आज तक खाली नहीं गई हमारी, मेरिट भी उनसे ज्यादा जा रही है हमारे वालों की। आज उनको दर्द है, और दर्द भाई कल्ले मेरे पता मिटता है, सारा ने मिटना पड़ेगा। 3 एक बार तो रगड़ा मार दिया कांग्रेस के कि एक बार और मार दो, काम नहीं बढ़ता। अरे मित्रों, मुझे पता है बहुत से लोगों ने इस बार कांग्रेस का समर्थन किया, हमारे लोग भी थे, परंतु मित्रों वो कांग्रेस का समर्थन नहीं था, अपने बच्चों के गले पे छुरी फेरने का हमने काम किया। ये तो सौभाग्य है कि 48 लोग आ गए हम, और 18 तारीख को आपके भाग्य खोल दी हमने, मोहर लगा दी। 40,000 पोस्टें आने लग रही हैं आने वाले 1 साल के अंदर अंदर, और 40,000 में से रिजर्वेशन कितनी होगी जी, 20%, 8,000। 4,000 सीट तो है भी नहीं तारे, एक जोटे में काट दूंगा। ये जो आप यहां से बोल रहे थे शिव कुमार जी कि चेहरे पे लाली नजर आने लगी है, तो मित्रों मैं तो हर भाषण में ही कहता था आपके चेहरे की लाली और आपके घर की खुशहाली कृष्ण बेदी लेकर आने का काम करेगा, देव सोनी लेके आने का काम करेगा। मित्रों मैं आप सभी का आभारी हूं, बहुत कम समय के अंदर आपने इतना बढ़िया प्रोग्राम कर दिया और वर्किंग डे में कर दिया। अब बात आती है 24 तारीख की, समय कम है, बहुत ज्यादा जिले पड़े हैं। मैं सेशन में फंसा हुआ था, विधानसभा के अंदर जो फंसा हुआ था, मैं रात ही फ्री हूँ। आज से मैंने आज के कुरुक्षेत्र के, हिसार के, भिवानी का